तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं? आप सभी का स्वागत है ओपी सर मैथ्स क्लासेज में। तो दोस्तों, आज से हम लोग जो है एडवांस मैथ स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें मेरा चैप्टर है त्रिकोणमिति। ठीक है। तो दोस्त, एक बात मैं बोलना चाहूँगा, जो मेहनत करना ही आपका पहला कर्म होना चाहिए, क्योंकि सफलता उसी को मिलती है जो बहुत मेहनती होता है। इसलिए तब तक आपको मेहनत करनी है जब तक आप सफल ना हो जाए। ठीक है। एक लाइन मैं आपके लिए बोलना चाहूँगा। ठीक है। जो आपको मेहनत करना है, जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे आप सफल नहीं हो पाएंगे। तो चलिए, आज से हम लोग मेहनत करते हैं और चैप्टर है मेरा कौन सा? त्रिकोणमिति। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है। आइए, कंसेप्ट के साथ हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। कंसेप्ट जानेंगे। ठीक है। तो चलिए, इसमें एक छोटा सा प्यारा सा हम लोग क्या करते हैं, एक त्रिभुज का निर्माण कर लेते हैं। इसमें समझेंगे क्या क्या होता है। पहले एकदम बेसिक क्लास से चलेंगे हम लोग। ठीक है। एक नाम दे देते हैं इसको ए, इसको बी, इसको सी। एक नाम दे दिए। ठीक है। अब ये हो गया ए बी, ये हो गया बी सी, हो गया ए सी। जो खड़ी रेखा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लंब। जो ये पड़ी रेखा होता है उसको क्या बोलेंगे? आधार। एकदम अपना भाषा में समझना। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग? जो सीढ़ी की आकार का होता है उसको बोलते हैं कर्ण। ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? कर्ण। ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में बेस, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, और इसको क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। ठीक है। आइए, अब इसमें क्या होता है ना, अब इसका कुछ हम लोग जानेंगे, बेसिक इसका पॉइंट जानेंगे। ठीक है। इसको अगर यहाँ पे बी पर क्या होता है, यहाँ 90 डिग्री का कोण बनता है। कितना डिग्री का? 90 डिग्री। अगर हम इसको थीटा मान लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा मेरा? 90 माइनस थीटा। क्योंकि समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होगा तो बाकी दो कोण क्या होगा? 90 डिग्री का होगा। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। आइए, अब इसमें कुछ हम लोग पॉइंट समझते हैं। ठीक है। सबसे पहला पॉइंट, जो लंब को P से सूचित करते हैं, P से सूचित करते हैं। लंब को किससे सूचित करते हैं? P से। दूसरा पॉइंट क्या है? इसको आधार बात करेंगे। आधार, तो आधार को, ठीक है, आधार को B से सूचित करते हैं। बी फॉर बेस, सूचित करते हैं। एकदम समझिएगा। तीसरा पॉइंट क्या है? कर्ण। ये बचा कर्ण। तो कर्ण को, अब हर जगह हम लोग को लंब आधार नहीं लिखना, कर्ण को, ठीक है, H से सूचित करते हैं। ठीक है। कर्ण को किस सूचित करते हैं? H से। अब इसमें क्या होता है ना, तो सबसे बड़ी भुजा जो होता है वह क्या होता है? कर्ण होता है। तो अब एक अगला पॉइंट और क्या जानना हम लोग को, जो 90 डिग्री के, ठीक है, सामने वाले 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कर्ण कहते हैं। को क्या बोलते हैं? कर्ण कहते हैं। एकदम बेसिक से, ठीक है, कर्ण कहते हैं। अब क्या होता है, अगला पॉइंट क्या जानेंगे? जो कर्ण जो है सबसे बड़ी भुजा होती है। क्या होता है? 5 नंबर लिखेंगे, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। कर्ण क्या होता है? सबसे बड़ी भुजा होता है। ठीक है। आइए, अगला पॉइंट एक और क्या जानना हम लोग को, ठीक है, जो थीटा के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं। ठीक है, लंब कहते हैं। थीटा के सामने वाले भुजा को हम लोग क्या बोलते हैं? लंब कहते हैं। क्या यहाँ तक कोई आपको दिक्कत हुआ समझने में? नहीं हुआ होगा ना। चलिए, अब छोटा सा इसमें हम बात करेंगे क्या, जो त्रिकोणमिति के, अगला फिर हम कंसेप्ट के रूप में जानेंगे। अगला कंसेप्ट के रूप में क्या जानते हैं, जो त्रिकोणमिति के 6 फलन होते हैं। क्या जानेंगे? जो त्रिकोणमिति
त्रिकोणमिति के 6 फलन होते हैं। 6 फलन होते हैं, ठीक है। त्रिकोणमिति कितने फलन होते हैं? 6 फलन होते हैं। तो सबसे पहला क्या होता है ना, आइए सीखते हैं हम लोग, जो साइन थीटा होता है। क्या होता है? साइन थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? P/H। क्या होता है? P/H। अब P का मतलब आप समझ गए हैं क्या होता है? लंब होता है, और H का मतलब क्या होता है? कर्ण होता है। कोई दिक्कत? दूसरा फलन क्या होता है? कॉस थीटा। ये कॉस थीटा बराबर क्या होता है? तो यह होता है क्या? B/H होता है। तो आप B का मतलब समझ गए होंगे क्या होता है? आधार, और H का मतलब क्या होता है? कर्ण होता है। कोई दिक्कत? तीसरा क्या होता है? तीसरा होता है टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है? P/, क्या होता है? B। P मतलब क्या होता है? लंब, और B मतलब क्या होता है? आधार। कोई दिक्कत? अब 3 हो गया। इसी 3 का उल्टा होता है 3, ठीक है। अब आइए, अब यहां से फिर लिखेंगे क्या? 4 नंबर में क्या लिखेंगे हम लोग? कॉसेक थीटा, COSEC, कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है? H/, क्या होता है? P होता है। H का मतलब क्या हुआ? कर्ण, और P का मतलब क्या हुआ? लंब, ठीक है। लिखा दिए, फिर भी यहाँ समझाते हैं। अगला होता है क्या? सेक थीटा। सेक थीटा बराबर क्या होता है? H/B। H का मतलब क्या होता है आपको? कर्ण, और B का मतलब क्या होता है? आधार। कोई दिक्कत? आइए, उससे अगला क्या होता है? छठा फलन क्या हो जाता है आपको? कॉट थीटा। तो कॉट थीटा का मतलब क्या होता है? B/P। B का मतलब क्या हुआ? आधार यानी बेस, और P का मतलब क्या होता है? लंब। P का मतलब क्या होता है? लंब। आपने 6 फार्मूला देख लिया। अब आइए, अब कौन किसका उल्टा होता है, जरा हम लोग वो चीज़ देखेंगे, ठीक है। तो 1 नंबर में कौन आया? साइन थीटा। साइन थीटा का जो है उल्टा, साइन थीटा का उल्टा कौन सा होता है? कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा होता है, याद रहेगा। इस टाइप से हम लिख देते हैं, आपको पढ़ने में दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अगला ये दूसरा क्या होता है? जो कॉस थीटा का उल्टा क्या हो जाता है? ये सेक थीटा होता है। फॉर्मूला याद करने में दिक्कत आपको नहीं होगा। तीसरा पॉइंट क्या होता है? जो टेन थीटा। तो टेन थीटा का जो है उल्टा कॉट थीटा होता है। कॉट थीटा होता है, ठीक है। समझ गए बात को? यहाँ तक में कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब फिर से एक छोटा सा हम फिगर के माध्यम से समझा देते हैं आपको। यहाँ मान लिए A, यहाँ मान लिए B, यहाँ मान लिए C, ये मान लिए थीटा, ठीक है। ये हो गया 90 डिग्री। तो 90 डिग्री सामने वाला भुजा क्या होता है? कर्ण होता है, और थीटा के सामने वाला भुजा लंब होता है, जो बाकी बचता है वो क्या होता है? आधार होता है। तीनों चीज़ आप इसमें समझ गए। यहाँ तक में कोई परेशानी आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए, अब हम लोग कुछ फॉर्मूला को सीखेंगे, ठीक है। आइए, अब हम लोग क्या करेंगे? कुछ फार्मूला सीखेंगे। फार्मूला क्या होता है, ठीक है। अब इस पे आधारित कुछ फार्मूला आता है। जब तक देखिए फार्मूला नहीं सीखेंगे तब तक हमको बहुत दिक्कत है कि नहीं। चलिए, तो सबसे पहला फार्मूला हम लोग सीखेंगे, ठीक है। पहला फार्मूला क्या होता है? जो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है? यह 1 होता है। क्लियर सर? कैसे? क्योंकि साइन थीटा बराबर क्या होता है? P/H, और कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है? H/P। जब इसको आप काटेंगे तो P से P खत्म हो जाता है, H से H खत्म हो जाता है, यानी क्या निकल के आता है? 1 निकल के आता है। क्या निकल के आता है? 1 निकल के आता है। अब यहाँ से फॉर्मूला क्या निकलता है? जो साइन थीटा बराबर, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? 1। अब बट्टे क्या होता है? ये अगर उधर जाता है तो भाग में हो जाता है कॉसेक थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है? 1/कॉसेक थीटा। अब दूसरा फॉर्मूला निकल के आएगा यहाँ से क्या?
जो कॉशेक थीटा बराबर क्या होता है, तो ये 1 बट ये साइन थीटा उधर चल जाता है। समझ में आया? तो ये 3 फार्मूला आपको निकल गए यहाँ से, कोई दिक्कत? आइए अब दूसरा फार्मूला की बात करते हैं। तो दूसरा फार्मूला क्या होता है आपका, जो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 कैसे कहिएगा सर? टेन थीटा बराबर क्या होता है, तो P बटे बी, और कॉट थीटा बराबर क्या होता है, तो B बटे P होता है। जब इसको काटिएगा तो P से P खत्म, B से B खत्म, फाइनली रिजल्ट क्या आया, 1 आया। अब यहाँ से एक फॉर्मूला बन के आता है, जो टेन थीटा बराबर क्या होता है, तो ये 1 और ये अगर उधर जाता है तो क्या होता है, भाग हो जाता है, तो यहाँ से होता है कॉट थीटा। अगला फॉर्मूला क्या होता है, जो कॉट थीटा बराबर 1 बटे ये टेन थीटा उधर जाएगा तो ये हो जाता है टेन थीटा। कोई दिक्कत? आपने 4 क्या फार्मूला सीख लिया, 1 2 2 4 2 6 फार्मूला आपने आराम से सीख लिया। अब फार्मूला नंबर 3 की बात आती है। 3 पर जब हम लोग सीखेंगे तो तीसरा क्या होता है, जो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। यही चीज़ हम अभी उल्टा करके आपको सिखाएं। तो यहाँ से कहिएगा सर, जो कॉस थीटा होता है वह b बट्टे क्या होता है h, लेकिन सेक थीटा बराबर होता है h बट्टे b। अब देखिए b से b खत्म हो गया, h से h खत्म हो गया, तो फाइनली कट के क्या आया, 1 आया कि नहीं आया? तो अब यहाँ से एक फॉर्मूला निकल के आएगा आपको, जो कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, 1 बट्टे हो जाता है सेक थीटा, ये उधर जाएगा तो बट्टे में हो जाएगा। और दूसरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जो सेक थीटा बराबर 1 बट्टे कॉस थीटा। कोई दिक्कत नहीं ना? तो ये आपका 3 फार्मूला था, इस पे बेसिस पे समझ गए। टोटली फार्मूला आपको होना चाहिए। तो 3 फाइनली फार्मूला हम आपको लिखाया। पहला फार्मूला नंबर 1 में क्या लिखाया आपको, जो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। दूसरा फार्मूला लिखाया आपको, जो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। और तीसरा फार्मूला लिखाया आपको, जो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। और ये तीनों को आपको याद रखना अनिवार्य है। इस तीनों को आप लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे। कोई तकलीफ नहीं ना? चलिए अब फिर अगला कंसेप्ट की बात करेंगे। 1 के रिस्पेक्ट में ही अगला फॉर्मूला याद करेंगे, हम लोग सीखेंगे। अगला कंसेप्ट क्या होता है, अभी हम फार्मूला निर्माण कर रहे हैं, फार्मूला को ही सिखा रहे हैं, जो बेसिक हमें ज़रूरत है। ठीक है, अगला फार्मूला क्या होता है, अगला होता है जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, ये 1 के बराबर होता है। क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ से अगर हमको साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला निकालना होगा, ये हो जाएगा 1 माइनस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत? अब अगर मान के चलिए हमको यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकालना है, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो ये 1 माइनस क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ से अगर हमको साइन थीटा की बात आती है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, ये अंडर रूट होता है, ये रूट में आ जाता है, तो रूट में क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और यहीं से अगर हम कॉस थीटा की बात करेंगे बाबू, कॉस थीटा, तो ये अंडर रूट क्या हो जाएगा 1 माइनस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। यानी एक फार्मूला से आपने 4 फार्मूला पढ़ लिया, कोई तकलीफ नहीं ना? चलिए अब दूसरा बात करेंगे। दूसरा फार्मूला क्या है, दूसरा कंसेप्ट एकदम बेसिक है, आपको 10th क्लास आराम। अब दूसरा क्या होता है, जो सेक स्क्वायर थीटा माइनस होता है टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। तो यहाँ से कहिएगा सर, अगर हमको सेक स्क्वायर थीटा निकालना है तो क्या लिखेंगे, ये 10 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और दूसरा अगर बात करें तो यहाँ से अगर हम टेन स्क्वायर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये 10 उधर चल गया और इसको 1 को इधर भेज देंगे तो टेन स्क्वायर निकल जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ से हम सेक थीटा की बात करें, जो सेक थीटा बराबर क्या होगा, तो लिखेंगे अंडर रूट 1 प्लस क्या टेन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत? अब अगला बात, अगर हम यहाँ से टेन थीटा की बात करें, टेन थीटा बराबर क्या होगा अंडर रूट क्या हो जाएगा, यहाँ से जो सेक स्क्वायर थीटा
माइनस का 1 हो जाएगा। समझ गए बात को? ये फार्मूला भी आप जान गए, ठीक है। और तीसरा फार्मूला की बात करते हैं। तीसरा फार्मूला की बात करें हम लोग, जो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। तो कहिएगा सर इसमें से जो हमको कॉसेक स्क्वायर थीटा की अगर हमको आवश्यकता है तो क्या करेंगे? तो ये 1 अब प्लस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। और यहाँ से अगर हम कॉट स्क्वायर थीटा की निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगर हमको यहाँ से कॉसेक थीटा निकालना होगा तो क्या होगा? ये अंडर रूट हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कोई तकलीफ नहीं ना? अब भाई अगर हमको यहाँ से जो कॉट थीटा निकालनी है तो ये अंडर रूट हो जाएगा क्या? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। यहाँ तक के फॉर्मूला में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए जो बेसिक हमें यूज है मैं उतना आपको ज़रूर बता दूंगा यहाँ पर भी, ठीक है। चलिए एक और फॉर्मूला क्या होता है आपको याद रखिएगा, जो टेन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बटा क्या हो जाता है? कॉस थीटा। और दूसरा फॉर्मूला क्या होता है? जो कॉट थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा बटा क्या हो जाता है? साइन थीटा, ठीक है। तो इतने फार्मूले का आपको याद करने की क्या है? आवश्यकता। याद करने के तो नहीं, तो अगर एक दो बार मेरे साथ अगर आप लिखेंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। कोई परेशानी नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब अगला चीज़ एक सीखने वाले हम लोग जो है ट्रिपलेट। क्या सीखना चाहते हैं? ट्रिपलेट। ये ट्रिपलेट क्या चीज़ होता है? पाइथागोरस प्रमेय आप लोग पढ़े होंगे कि नहीं? आपको एक छोटा सा मैं बात बताता हूँ यहाँ से, ठीक है। इसको मान लेते हैं हम ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी, इसको मान लिए थीटा। ये हो गया आपको 90 डिग्री, ये हो गया 90 या माइनस थीटा। कोई दिक्कत नहीं ना? ये चीज़ अब ये क्या हो जाता है मेरा? ये हो जाता है एच, ये होता है मेरा बी और ये होता है मेरा पी। कोई तकलीफ नहीं ना? ये चीज़ आप समझ गए। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? कंसेप्ट है, कंसेप्ट क्या कहता है पाइथागोरस प्रमेय से? पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है? जो दो छोटी भुजा का जो वर्ग का योगफल होता है तीसरी भुजा के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। यानी कहने का मतलब हुआ, जो ये कहता है कि दो छोटी भुजा के वर्ग का योग, दो छोटी भुजा के वर्ग का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है, वर्ग के बराबर होता है पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार से। अब कैसे होता है जरा चलिए, तो हम लोग को यहाँ अगर इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? दो छोटी भुजा, ये दोनों छोटी भुजा हुआ कि नहीं? तो यहाँ से लिखेंगे क्या? जो ए बी का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? बी सी का स्क्वायर बराबर क्या होगा? ए सी का स्क्वायर होगा कि नहीं? और ए बी को हमने क्या माना है? पी। यहाँ से लिखेंगे पी का स्क्वायर, इसको क्या लिखेंगे? बी का स्क्वायर बराबर क्या हुआ? एच का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से एक फॉर्मूला निकल गया, जो क्या? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? एच स्क्वायर। अब इसी से हम लोग को टोटल फार्मूला 3 फार्मूला निकलेगा। यानी कहने का अर्थ हुआ आपसे यहाँ से एक छोटा सा फार्मूला का निर्माण हो गया आपको, जो लंब का स्क्वायर प्लस क्या? आधार का स्क्वायर बराबर क्या होता है? कर्ण के स्क्वायर के बराबर हो जाता है, ठीक है। अब चलिए, अब अगर हम यहाँ से देखें तो क्या होता है? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? एच का स्क्वायर। तो अगर हमको पी स्क्वायर निकालना है तो क्या लिखेंगे? यहाँ से एच स्क्वायर माइनस क्या? बी स्क्वायर लिखेंगे कि नहीं? लिखेंगे। तो यहाँ से अगर पी की बात आती है तो अंडर रूट क्या हो जाता है?
एच का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। कोई तकलीफ नहीं ना। चलिए अब अगर हमको यहीं पे अगर हमको b निकालना है तो क्या लिखेंगे यहाँ से, जो बी स्क्वायर बराबर एच का स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा पी स्क्वायर, हुआ कि नहीं। तो यहाँ से अगर b की बात करेंगे तो अंडर रूट क्या हो जाएगा एच का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर। समझ गए बात को। एक आपका ये फॉर्मूला हो गया, यानी 3 फार्मूला हो गया। एक ये हो गया, एक ये हो गया, और एक ये हो गया, और एक ये हो गया। 3 फार्मूला हो गया। तीनों चीज़ समझ गए आप कैसे होता है। चलिए एक छोटा सा हम एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे एक्सप्लेन करके आपको दिखाते हैं। अब ये मान लिए हम 5, ये मान लिए हम आपको 4, और ये मान लिए 3, ए बी सी। तो पाइथा यहाँ से हम आपको क्या दे दिए, जो ए बी बराबर दे दिए 4, बी सी बराबर दे दिए 3, और ए सी बराबर दे दिए कितना 5। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, ठीक है, यानी प्रमेय से अगर हम बात करें, प्रमेय क्या कहता है, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, जो ए बी का स्क्वायर जो है प्लस क्या बी सी का स्क्वायर वह ए सी के स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। अब अगर ए बी की बात करेगा तो 4 का स्क्वायर प्लस क्या होगा बी 3 है ना, तो लिखेंगे 3 का स्क्वायर बराबर कितना 5 का स्क्वायर। ये दोनों आपस में बराबर है, तो ये 4 चुके कितना हो गया 16, प्लस 3 तिया कितना हो गया 9, बराबर 5 कितना हो गया 25। अगर आप यहाँ से देखेंगे तो 16 9 कितना हो गया 25, बराबर कितना हो गया 25, यानी ये दोनों आपस में क्या हो गए बराबर हो गए। तो यह एक ट्रिपलेट होता है 3 4 5। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे निकालना सीखेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब आइए कोई दिक्कत, चलिए अब बात करते हैं हम लोग ट्रिपलेट निकालेंगे कैसे, ट्रिपलेट कैसे होता है कैसे समझेंगे यह होगा। तो यहाँ से कंसेप्ट करते हैं, कंसेप्ट लिखिएगा ट्रिपलेट कैसे हैं। विषम संख्या की पहले हम लोग निकालेंगे, ठीक है, विषम संख्या का ट्रिपलेट, यानी विषम संख्या का ट्रिपलेट विषम संख्या का ट्रिपलेट निकालना। पहला नंबर में क्या करना है जो है सबसे पहले क्या करना उस संख्या का वर्ग करना है, ठीक है। तो सबसे पहले संख्या का वर्ग करना है, ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या करना है, फिर उसे आधा करना है, फिर उसे आधा करना है। तीसरा पॉइंट क्या करना है, जो अंत में यानी अंत में, ठीक है, एक बार 0.5 जोड़ना है और एक बार 0.5 घटाना है, ठीक है। ये बात समझ गए आपको। जो हम क्या बोले विषम संख्या का ट्रिपलेट कैसे निकालेंगे, तो विषम संख्या का ट्रिपलेट निकालने के लिए क्या बोले सबसे पहले संख्या का वर्ग करना है, फिर उसे आधा करना है, आधा करने अंत में क्या करना है एक बार 0.5 जोड़ना है और एक बार क्या करना है 0 पॉइंट घटाना है। चलिए इस पे हम लोग काम करते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग सीखते हैं, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं सीखते हैं। आइए जैसे हम क्या बोले आपको 3 का क्या करना है आपको ट्रिपलेट निकालना। एग्जाम्पल की बात करेंगे किसका 3 का बोले आपको क्या करना है ट्रिपलेट निकालना। सबसे पहले क्या करिए 3 का वर्ग करिए, 3 का जब आप वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 9। अब क्या करना है इस 9 का आधा करिए, तो 9 का जब आधा करेंगे तो 4 पॉइंट कितना होगा 5 होगा कि नहीं। अब क्या बोलें इस 4.5 में एक बार आपको क्या करना है 0.5 को जोड़ना है, एक बार 4.5 में क्या करना है 0.5 को घटाना। जब जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 5 और इसमें जब घटे कितना हो जाएगा 4, अर्थात आपका जो है 3 का ट्रिपलेट क्या निकला
3 4 5 और ये आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत? अब चलिए हम दूसरा 5 का निकाल के दिखाते हैं आपको। किसका? 5 की बात करते हैं। जब हम 5 का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 का करेंगे स्क्वायर तो कितना हो जाएगा? 25। अब क्या बोले आपको? 25 का करना आधा। जब आधा करेंगे तो ये कितना होगा? 12.5 होगा कि नहीं होगा? 12.5। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, आगे की बात करते हैं। अब क्या करिए आप, एक बार 12.5 में एक बार 0.5 को जोड़िएगा तो ये कितना हो जाएगा? 13। और एक बार क्या करना, 12.5 में 0.5 को घटाना तो ये कितना हो जाएगा? 12। तो अर्थात आपका ट्रिपलेट क्या निकला 5 का, जो है 5, 12 और 13। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, किसी भी संख्या का आप निकाल सकते हैं। अब हम कहेंगे चलिए बस एक 7 का निकाल के दिखाते हैं। 7 का जब ट्रिपलेट निकालेंगे तो 7 का क्या करना है बाबू? स्क्वायर। तो 7 से तो हो गया 49। 49 का करेंगे आधा। 49 का जब आधा करिएगा तो ये होगा 24.5। कितना हो जाएगा? 24.5। 24 ना 48, 49। अब क्या करिए, इस 24.5 में एक बार 0.5 को जोड़िए, एक बार 24.5 में 0.5 को घटाइए। जब इसको आप जोड़ेंगे तो ये होगा 25 और इनको जब आप घटाएंगे तो ये होगा कितना? 24। ठीक है, तो अर्थात यहाँ से निकल गया आपको 7 का जो ट्रिपलेट निकला 7, 24, 25। समझे बात को कि नहीं? क्या कोई तकलीफ नहीं ना? चलिए अब एक और बना देते हैं। 7 के या सर छोटा छोटा बना रहे हैं। चलिए एक हम लोग जो है 13, चलिए 11 का निकाल देते हैं। 11 का निकालते हैं। 11 का जब निकालेंगे तो क्या होगा? 11 का करना है वर्ग, तो 11 का वर्ग करेंगे तो क्या करना होगा? 121। 121 का क्या करना? आधा करना, तो ये कितना होगा? 60.5। ठीक है, अब क्या करिए, एक बार 60.5 में आधा को जोड़ना है तो कितना होगा? 61। एक बार 60.5 में आधा को घटाना, ये कितना होगा? 60। अर्थात 11 का जो ट्रिपलेट है वह 11, 60 और 61 हो गया। ये आपका आंसर हो गया। तो मेरे ख्याल से आप जो है विषम संख्या का ट्रिपलेट निकालना सीख गए होंगे। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब बात करेंगे क्या हम लोग जो सम संख्या का ट्रिपलेट कैसे निकालेंगे। ठीक है, अगला कंसेप्ट की बात करेंगे हम लोग। अगला कंसेप्ट आ जाता है ट्रिपलेट निकालना जब तक नहीं आएगा दिक्कत है। क्या बोले हम? जो सम संख्या का TRIPLET ट्रिपलेट निकालना, सम संख्या का ट्रिपलेट निकालना कैसे निकालेंगे? हाँ चलिए अब बात करेंगे। सबसे पहला काम क्या करना है, जो संख्या का वर्ग करना है। दूसरा पॉइंट, फिर संख्या का आधा करना है। तीसरा पॉइंट क्या करना है, जो ऐसे दो फैक्टर यानी जो आधा होगा तो ऐसे दो फैक्टर लेना है, ऐसे दो फैक्टर मतलब गुणनखंड लेना है जिनका अंतर, ठीक है, जिनका जो है अंतर कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, जिनका अंतर क्या हो? 2। चलिए अब इस पर हम लोग काम करते हैं। चलिए देखिएगा, एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे हम क्या बोले, 4 का ट्रिपलेट आपको ज्ञात करना है। क्या करना है? 4 का ट्रिपलेट ज्ञात करना है। तो आपको क्या करना, सबसे पहले 4 का करेंगे वर्ग, तो 4 चुके कितना हो जाएगा? 16। 16 का करेंगे आधा, तो 16/2 यानी हो गया अब 8। अब इसको दो फैक्टर में तोड़िए जिनका अंतर 2 होना चाहिए। तो एक क्या हो जाएगा आपको? 3 हो जाएगा, एक 5 होगा। दोनों के बीच का अंतर दिखेगा कितना होगा? 2 हो गया। तो अर्थात 4 का जो ट्रिपलेट हो गया वह क्या हो गया? 3, 5, 4।
ठीक है। अब आइए, अब हम अगर बात करें 6 का ट्रिपलेट निकालेंगे तो 6 का स्क्वायर कितना होगा, 6 के 36, 36 का क्या करना है आधा, ये कितना हो जाएगा 18। अब 18 का ऐसा 2 फैक्टर लेना है, ठीक है, 18 का ऐसा 2 फैक्टर लेना है जिनके बीच का अंतर कितना होना चाहिए 2। एक देखिए, एक 8 है और एक कितना है 10 है, इन दोनों के बीच का अंतर कितना आया 2 आया, तो अर्थात 6 का जो ट्रिपलेट हो गया आपको हो गया 6, 8, 10 हो गया, ठीक है, 6, 8, 10 हो गया। दूसरा और देखना है, अब इसी चीज़ को एक चीज़ और आप कर सकते हैं, कहिए क्या, जरा हम इसका दूसरा तरीका बताते हैं आपको। दूसरा तरीका क्या है, जो 4 का जैसे निकाले तो 4 चौके कितना हो गया 16, 16 का किए आधा, 16 का आधा कितना हो गया 8। अब इस 8 का भी करेंगे आधा, तो 8 का आधा करेंगे तो कितना होगा 4। तो क्या करिए, एक बार 4 में 1 जोड़ दीजिए, इधर 1 घटा दीजिए, इधर 1 क्या करिए घटा दीजिए, 4 में 1 कितना हो गया 5, और इधर 1 घटाएंगे तो कितना हो गया 3। तो देखिए आ गया, तो अर्थात 4 का ट्रिपलेट क्या हो गया 4, 3, 5। समझे बात को। अब एक और निकालते हैं, चलिए 4 की जगह 6 का निकालेंगे तो 6 6 कितना हो गया 36, 36 को आधा करिएगा तो कितना होगा 18, 18 का जब आधा करेंगे तो कितना होगा 9, 9 में क्या करिए, एक बार 1 जोड़ दीजिए, एक बार 1 घटा, 9 1 कितना हो गया 10, और इसमें से घटाएंगे 8। देखिए तो यही आया ना, अर्थात हम लोग कह सकते हैं जो 6 का ट्रिपलेट होता है वह 8 और 10 होता है, 6, 8, 10 भी होता है, ठीक है, इसमें 6 भी कर दीजिए, 6, 8 कितना होता है 10 होता है। कहिए सर एक और निकालिए, तो चलिए हम 16 की बात करते हैं। अगर हम बोले 16 का ट्रिपलेट निकालिए तो 16 का क्या करेंगे स्क्वायर, 16 का स्क्वायर होता है 256, 256 का अगर हम आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 128। क्या है, अब हम बोले इसको 2 फैक्टर में तोड़िए जिनका अंतर 2 होता है, जब इनको तोड़िएगा तो एक होगा 65, एक होगा 63, इन दोनों के बीच का अंतर कितना हो गया 2, ठीक है। तो इसका ट्रिपलेट क्या हो गया 16 का, 16 हो गया, 63 हो गया, 65 हो गया, ठीक है। अब चलिए इसका दूसरा तरीका में क्या बोले हम, जो 16 का स्क्वायर किए तो कितना हो गया, 16 का स्क्वायर किए तो 256, 256 का आधा कितना हो 128, 128 का फिर आधा करिए तो कितना हो गया 64। अब क्या करना है, 64 में एक बार 1 जोड़ना, एक बार 1 घटाना, 64 में 1 जोड़िएगा तो हो जाएगा 65, और 64 में 1 घटाइएगा तो कितना होगा 63। अर्थात 16 का जो ट्रिपलेट हो गया 16 हो गया, 63 हो गया, 65 हो गया। समझ गए, कोई दिक्कत, ये आपका ट्रिपलेट हो गया, समझे दोस्तों। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक में आप लोग को कोई समस्या नहीं होना चाहिए, क्या कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ट्रिपलेट आप सीख गए, बेसिक फार्मूला चीज़ सीख गए, समझ गए बात को। चलिए अब हम आपको क्या होता है ना, इसका कुछ प्रश्न, एक छोटा सा प्रश्न करके दिखाते हैं। इस पे प्रश्न कैसे आता है, बेसिक प्रश्न, यानी बेसिक मैथ्स क्वेश्चन ऑफ ट्रिगो। यानी बेसिक मैथ्स क्वेश्चन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, यानी इसका बेसिक क्वेश्चन कैसे होता है, ठीक है। मान के चलिए यहाँ पे एक छोटा सा हम फिगर दे दिया आपको, क्या दे दिए फिगर, यहाँ मान लिए ए, यहाँ मान लिए बी, यहाँ मान लिए सी, और ये दे दिया आपको हम थीटा, ये दे दिया आपको 3, ये दे दिया आपको 4। हम बोले जो त्रिकोणमितीय सभी फलन निकाले, यानी आपको ए बी बराबर दे दिए 3, बी सी बराबर दे दिए 4। हम बोले सभी फलन का मान ज्ञात करें, सभी फलन का मान ज्ञात करें। कल हम लोग इस पर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, जो एसएससी सीजीएल मेंस में जो सीएचएसएल में क्वेश्चन करेगा इस पे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अब आपको एक चीज़ तो नहीं पता, एच पता है, तो चलिए हम लोग पहले यहाँ से देख लेते क्या क्या दिया। पी दिया हुआ आपको 3, बी दिया आपको 4। अगर आप ट्रिपलेट से पढ़े होंगे तो 3, 4, 5 होता है, लेकिन यहाँ आप निकाल के बताएंगे। हमको क्या निकालना है, एच बराबर नहीं है। तो आप जानते हैं कि एच बराबर अभी जस्ट हमने पढ़ाया क्या, जो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ से करिए, तो पी का मान है 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, अंडर रूट कितना होगा 3 तिया 9 प्लस 4 चौके 16, 16 9 हो गया 25, और 25 का क्या निकल गया 5, अर्थात एच बराबर हो गया 5 निकल गया। अब आपको क्या करना है, सभी फलन का मान ज्ञात करना, निकाल दीजिए।
सबसे पहला होता है क्या, साइन थीटा। साइन थीटा बराबर होता है P/H। P का मान है आपको 3 और H का मान है 5, ये हो गया 5, ये आपका आंसर हो गया। दूसरा निकालना आपको कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर होता है B/H। B का मान है आपको 4 और H का मान है 5, ये आपका आंसर हो गया। तीसरा निकालना आपको टेन थीटा। टेन थीटा बराबर होता है P/B, यानी P का मान है 3 और B का मान है 4, ये आपका आंसर हो गया। चौथा निकालना आपको जो है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा बराबर होता है H/P। H का मान है 5 और P का मान है 3, ये आपका आंसर हो गया। छठा की बात करते हैं, सॉरी पाँचवा की बात, हाँ 5 नंबर की बात करेंगे। तो चलिए 5 नंबर की अगर बात करेंगे तो हम निकालेंगे सेक थीटा। ठीक है, सेक थीटा बराबर क्या होता है H/B, यानी H का मान है 5, B का मान है 4, ये आपका आंसर हो गया। उसके बाद बच गया कौन सा, कॉसेक, क्या कहते हैं, कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर क्या होता है बाबू B/P, तो B का मान है 4, P का मान है 3, ये आपका आंसर हो गया। तो मेरे ख्याल से दोस्त आज की क्लास को हम लोग को यहीं स्टॉप कर देना चाहिए। जितना मैं पढ़ाया हूँ इतना आप कर लीजिए, कल आपका इस पर हम क्वेश्चन करेंगे जो किस तरह से सवाल आएगा आपको। ठीक है, अगर दोस्तों अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।